हेलो बच्चों, क्लास फोर्थ में हम लोग ने साइंस में सेकंड चैप्टर शुरू किया था। आपको जो सेकंड चैप्टर था वो प्लांट्स हैबिटेट एंड एडेप्टेशन के बारे में था। तो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जिसमें मैंने आपको हैबिटेट और एडेप्टेशन दोनों ही वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद में हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी पढ़ लिए थे। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, उनका एडेप्टेशन कहाँ कैसा है, वो सारा चीज़ हमने पढ़ लिया था। तो उसी में ही हमने थर्ड पॉइंट तो हमारे हो गए थे। फोर्थ पॉइंट से हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग आगे देखिए, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे। सम प्लांट्स मे हैव हेयर ऑन देयर लीव्स विच कीप्स दैम वार्म एक्सट्रीमली कोल्ड। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके जो कोल्ड रीजन में, माउंटेन रीजन में जो पेड़ ग्रो करते हैं, प्लांट दैट ग्रो इन माउंटेन रीजन में, हम उसके बारे में बात कर रहे थे कि वहाँ का एडेप्टेशन, उन पेड़ों का एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन कैसा होता है, वो कैसे वहाँ पे इतनी ठंड में भी अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो आपने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। आपका फर्स्ट पॉइंट था कि वो जो है वो स्ट्रेट होते हैं और लाइट की सर्च में बिल्कुल सीधे चले जाते हैं। और उसके बाद में जो सेकंड था कि उनकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा सुई की तरह नुकीली होती हैं। और उसके बाद आपने थर्ड पॉइंट में देखा था कि वो फ्लावर्स नहीं होते बल्कि उनमें कोन्स लगते हैं, और वो जो कोन्स हैं वो आपके उनमें ही बीज होते हैं ना। तो ये 3 चीज़ें आपने, कॉनिफरस ट्रीज़ भी उसका एक एग्जाम्पल था जिसे कि शंकुआकार पेड़ बोलते हैं। तो ये बेटा आप लोगों ने पढ़ लिया था। फोर्थ पॉइंट में आपको बताया गया है कि उन पे क्या होता है, उनकी पत्तियों पे जो है हेयर्स होते हैं लीव्स पे, जो कि उन्हें गर्म रखने में मदद करते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको, जैसे कि फर्स्ट ये जो दिया हुआ है आपका, फर्स्ट में आपको बताया गया है ये जो आपका पाइन प्लांट है, प्लाइन ट्री, इसमें कोन्स लगते हैं। देवदार की आप देख रहे हैं पत्तियां बहुत नुकीली सी होती हैं, जब बर्फ़ पड़ती है तो आराम से नीचे खिसक जाती है। और वैसे ही आपका जो है साइप्रस का पेड़ है वो भी आप देख रहे हैं कि ये भी बिल्कुल उपयुक्त है आपके सर्दी के, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है माउंटेन एरियाज़ में, ये वाले पौधे आपके इस तरह से होते हैं तो वो आराम से वहाँ सर्वाइव कर जाते हैं। अगला जो है प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट। अब हमने ये बात कर ली थी, अब हम डेजर्ट्स वाले प्लांट्स की बात कर रहे हैं। द प्लांट विच ग्रो इन डेजर्ट एरिया। डेजर्ट आप जानते हैं रेगिस्तान होता है, बहुत गर्मी होती है, पानी की बहुत कमी होती है, बारिश वहाँ पे ना के बराबर होती है। तो डेजर्ट्स आर हॉट एंड ड्राई प्लेसेस। डेजर्ट्स कैसे होते हैं, गर्म और सूखे प्रदेश होते हैं विद स्कार्स रेनफॉल। डेजर्ट प्लांट्स अडेप्ट themselves ऑफ दीज एक्सट्रीम कंडीशंस। तो जो आपके डेजर्ट्स हैं, हॉट और स्कार्स ऑफ रेनफॉल में रहते हैं, डेजर्ट प्लांट्स अडेप्ट themselves। अब नीचे दिए हुए जो हैं आपकी कंडीशंस दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो सरवाइव करते हैं, तो वो आप लोग देख रहे हैं। अब आपका एडेप्टेशन में दिया हुआ है, फर्स्ट है स्टेम्स ऑफ डेजर्ट्स प्लांट्स आर ग्रीन। इन जो स्टेम्स होती हैं इनकी, जो डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं वो स्टेम्स यानी कि तने उनके हरे होते हैं, थिक मोटे होते हैं, एंड फ्लैशी और मांसल होते हैं। दे स्टोर वाटर, वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं। प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपना भोजन तैयार करते हैं। सेकंड में दिया हुआ है इन प्लांट्स लाइक कैक्टस द लीव्स गेट कवर्ड टू स्पाइन्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर सरफेस एंड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। जो प्लांट्स कैक्टस है, कैक्टस है आपका एक डेजर्ट प्लांट्स का ही एक एग्जाम्पल है। द लीव्स गेट कवर्ड, जिसकी जो लीव्स होती है वो कन्वर्टेड टू स्पाइन्स, वो कन्वर्ट हो जाती हैं यानी कि बदल जाती हैं टू स्पाइन्स यानी कि कांटों में, कांटे नुमा हो जाती हैं। और उसके बाद में टू रिड्यूस, इससे क्या होता है, वो कांटे नुमा हो जाती हैं तो रिड्यूस हो लॉस ऑफ वाटर, तो पानी जो है वो उनसे
वेस्ट होना बंद हो जाता है इनके, उनसे फिर पानी बाहर नहीं जा पाता फ्रॉम देयर सरफेस, उनकी सतह से, एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। जो कटीला है उनका जो पत्तियों का जो कांटे का रूप ले लेती हैं, उससे दो उनको लाभ होते हैं। एक तो पानी का वेस्ट नहीं होता, पानी जो है वो उनका नहीं जाता, और उसके बाद में जो दूसरा है वो एनिमल्स से भी उनकी सुरक्षा रहती है। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट है सम प्लांट्स लाइक डेट पाम, आपके जैसे डेट पाम है और आपका बबूल है, हैव सम लीव्स विद अ वैक्सी कोटेड विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि आपका डेट पाम है, बबूल है, इनकी जो लीव्स होती हैं उन पे वैक्सी कोटेड होता है, यानी कि वैक्स की एक कोटिंग होती है, मोम जैसी एक कोटिंग होती है, विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, जो कि पानी के लॉस को यानी कि उसको बर्बाद होने से वो भी रोकती है, यानी कि पानी उनमें से भी जो उनके अंदर पानी स्टोर होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है। फोर्थ नंबर है रूट्स आर वेल डेवलप्ड, जो जड़ें होती हैं वो अच्छी तरह से विकसित होती हैं। गो डीप, बहुत गहरी होती हैं। अंडर द ग्राउंड, पृथ्वी के बहुत निचले हिस्से तक जाती हैं। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई में चली जाती हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर कैक्टस, डेट पाम, बबूल, कीकर एट्सेट्रा। कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके दिए हुए हैं यहाँ पे। आपका कैक्टस दिया हुआ है, आपका डेट प्लांट दिया, पाम दिया हुआ है, बबूल दिया हुआ है। तो ये जो है आपके इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारे डेजर्ट एरिया में उगने वाले प्लांट्स की बात थी। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम उन प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन्स। तो हमने अभी डेजर्ट एरिया वाले पढ़े, जो माउंटेन हिल्स पे होते हैं उनके बारे में भी पढ़ा। उसके बाद में हमने अभी जो है हम प्लेन की बात कर रहे हैं, जो समतल भूमि पर जो पौधे उगते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। द वेदर इन दीज रीजन्स इज नीदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट। जो प्लेन्स होता है जैसे ये हम लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है। तो एडेप्टेशन कैसा, इनका अनुकूलन कैसे करते हैं पेड़ पौधे इन जगहों पर। ट्रीज हैव मैनी ब्रांचेस स्प्रेड अराउंड। जो पेड़ों की शाखाएं होती हैं वो चारों तरफ फैली हुई होती हैं। एक मेन ट्रंक होता है और उस मेन तने से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं जो चारों तरफ फैल जाती हैं। द लीव्स आर लाइट एंड थिन, और जो उनकी पत्तियां होती हैं बहुत हल्की होती हैं और पतली होती हैं। दे कैन एब्जॉर्ब सनलाइट टू मेक फूड, और वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं, किसके लिए, भोजन तैयार करने के लिए। दे हैव थिक ट्रंक, उनका मोटा तना होता है, विच रिटेन मॉइस्चर, जो कि नमी को रोकता है, एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम विंटर्स, और उनको जो है प्रोटेक्ट करता है विंटर्स में, सर्दियों के मौसम में वो उनको सुरक्षा प्रदान करता है। अब फोर्थ नंबर है द ट्रीज इन दीज रीजन शेड देयर लीव्स इन ऑटम, न्यू लीव्स ग्रो अगेन इन ऑटम। और जो ऑटम का यानी कि जो पतझड़ का मौसम आता है उसमें जो है वो पत्तियां अपनी ये गिरा देते हैं पुरानी पत्तियां को, और नई पत्तियां उसी मौसम में इनकी दोबारा आ जाती हैं। एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके, जैसे एग्जाम्पल में आपने देखा कि आपका ये बनियान ट्री दे दिया, एक इन्होंने मैंगो का दे दिया, नीम का दे दिया, पीपल है, बहुत सारे पेड़ हैं आपके आसपास, जो भी पेड़ लगभग बड़े पेड़ हैं वो सब इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में आप नीचे और देख रहे हैं प्लांट दैट ग्रो इन मार्सी रीजन। अब जो दलदली क्षेत्र हैं उनमें जो पेड़ उगते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। वाटर लॉस्ट प्लेस आर कॉल्ड मार्सी और स्वाम्स। जो पानी वाले क्षेत्र होते हैं जिनमें पानी भरा रह जाता है उन क्षेत्रों को दलदली या स्वाम्स मतलब भी दलदल होता है, दलदली क्षेत्र कहते हैं। इन दीज प्लेसेस, इन स्थानों पर द वेदर इज नॉट इज हॉट एंड वेट। जो मौसम होता है वो गर्मी का होता है और वेट होता है यानी कि नमी वाला होता है। द सॉइल इन मार्सी प्लेसेस इज स्टिकी। जो मिट्टी होती है ऐसे क्षेत्रों में वो कैसी होती है, स्टिकी होती है यानी कि चिपचिपी सी होती है। एंड क्ले विच डज नॉट अलाउ ड्रेनेज और एब्जॉर्प्शन, सो द वाटर रिमेन्स
स्टेगनेंट हो जाता है वाटर, यानी कि आप जब जो पानी होता है, मिट्टी कैसी होती है, थोड़ा चिपचिपी वाली मिट्टी होती है, और जो पानी होता है नॉट अलाउड, जो कि पानी को अलाउ नहीं करते हैं, जाने नहीं देती, न तो ड्रेनेज के द्वारा या तो कहीं भी निकलने नहीं देती और एब्जॉर्ब भी नहीं होने देती। वो पानी में इतनी नमी होती है वहाँ की मिट्टी में कि वो मिट्टी जो है उसमें पानी को सोखने की भी क्षमता नहीं होती। इसलिए क्या होता है, सो द वाटर रिमेन्स स्टेगनेंट, इसलिए जो पानी होता है वो कैसा हो जाता है, वो गतिहीन हो जाता है, यानी कि वहीं स्थिर हो जाता है पानी। तो इसकी वजह से क्या होता है, उस जगह पे दलदल का निर्माण हो जाता है, तो वहाँ भी बहुत सारे पेड़ उगते हैं। उन पेड़ों का एडेप्टेशन कैसा होता है, अनुकूलन कैसा होता है, तो उसके बारे में फर्स्ट पॉइंट है द रूट्स ग्रो आउट, जो पेड़ होते हैं वो बाहर निकलते हैं अबव द ग्राउंड, जमीन के ऊपर। टू ब्रीथ, जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, ग्रो आउट, वो बाहर निकल आती हैं अबव द ग्राउंड, जमीन से। टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए, एज द सॉइल डज नॉट अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ, क्योंकि मिट्टी जो है वो इस तरह की होती है कि उसमें पेड़ जो है वो ब्रीथिंग नहीं कर सकते, इसलिए उनकी जड़ें जो है वो वहाँ से बाहर निकल आती हैं। हैंस दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स, इसलिए इन जड़ों को ब्रीथिंग रूट्स कहा जाता है। द रूट्स बियर टिनी ओपनिंग एट देयर टिप्स, और उनके ऊपर जो है छोटे छोटे से छेद होते हैं। द ट्रीज आर शॉर्ट, जो पेड़ होते हैं वो छोटे होते हैं। डेंस, काफ़ी घने होते हैं। एंड ऑलमोस्ट, और लगभग, कनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। टू प्रोवाइड सपोर्ट, एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, सहारा देने के लिए एक दूसरे से जुड़े भी रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैनग्रोव रूट्स है। मैनग्रोव का पेड़ है जिसमें कि आपको ये पिक्चर में भी दिखाया गया है। ये रूट्स जो हैं आप देख रहे हैं कि ये जो दलदली क्षेत्र है जहाँ पर ये उगा हुआ है उससे ये बाहर निकली हुई हैं, जिससे कि ईजिली ब्रीथिंग कर सकें और पेड़ जो है वो सरवाइव कर सके। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आज आप इसको 2-3 बार अच्छे से इसको पढ़ लेंगे और लास्ट जो है कल हम लोग इसका लास्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर वगैरह उसके ख़त्म करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।